हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमने पहले क्रियाओं के बारे में आपको पढ़ाया था। क्रियाओं के भेद पढ़ाए थे, किस किस आधार पर क्रियाओं के भेद होते हैं। तो पहले कर्म के आधार पर हमने क्रियाओं के भेद पढ़ाए थे कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। इसी तरह क्रिया के जो भेद हैं काल के अनुसार भी होते हैं। किसके अनुसार होते हैं? काल के अनुसार। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि काल के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं। किसके अनुसार? काल के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो हम कहेंगे काल के अनुसार क्रिया के 3 भेद होते हैं। काल के अनुसार क्रिया के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकालिक क्रिया, दूसरा वर्तमान कालिक क्रिया और तीसरा भविष्यकालिक क्रिया। इस तरह से इसके 3 भेद हो गए। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। आप जानते हो कि काल 3 होते हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य। तो उसी आधार पर क्रिया के भेद हो जाएंगे, भूतकालिक, वर्तमान कालिक और भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है। अब भूतकालिक क्रिया क्या होती है? भूतकालिक क्रिया हम किसे कहते हैं कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में, बीता हुआ समय, उसमें कार्य के संपन्न होने का बोध होता हो, यानी कार्य की समाप्ति हो चुकी हो, कार्य हम कर चुके हों। इस तरह से क्रिया के द्वारा हमें पता चले तो उसे हम भूतकालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य संपन्न हो चुका है, काम को हम कर चुके हैं, उसे ही हम भूतकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। जैसे देखो, मनु पुस्तक पढ़ रहा था, उसने गीत गाया, रमा घर गई। यानी मनु ने पुस्तक पढ़ रहा था मतलब काम को पहले कर रहा था। ठीक है। और उसने गीत गाया यानी गीत को वो गा चुका। रमा घर गई अर्थात घर जा चुकी। तो जो काम है पढ़ने का, जाने का और गाने का, वो कर चुके हैं। अपना जो सब्जेक्ट काम को करने वाले हैं वो उस कार्य को कर चुके हैं। तो कार्य के संपन्न होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये भूतकालिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक है ना। आगे समझें। भूतकाल यानी कार्य की समाप्ति हो चुकी है। इस क्रिया के द्वारा हमको पता चले उसे हम भूतकालिक क्रिया कहते हैं। इसमें मनु पुस्तक पढ़ रहा था, गीत गाया, रमा गई। इसमें तीनों जो क्रियाएं हैं, पढ़ रहा था, गाया और गई, इन तीनों क्रियाओं से हमें ज्ञात हो रहा है कि कार्य समाप्त हो चुका था। ठीक है ना। तो इन वाक्यों में पढ़ रहा था, गाया, गई, ये सभी क्रियाएं, और इन क्रियाओं के द्वारा कार्य संपन्न होने का हमें बोध हो रहा है कि हम काम को कर चुके हैं। आगे समझ में। नेक्स्ट देखो, वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया यानी कार्य वर्तमान में हो रहा है। जिस काम को हम रनिंग में कर रहे हैं, चल रहा है हमारा, वो काम अपना वर्तमान काल का होता है। तो इसकी डेफिनेशन जो होगी वो होगी, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। कौन से वर्तमान काल में? इस समय जब हम काम कर रहे हैं लगा, तो वो वर्तमान काल में हम काम कर रहे होते हैं, तो करने के बोध को ही हम क्या कहते हैं? वर्तमान कालिक क्रिया। ठीक है। वर्तमान काल यानी काम लगातार चल रहा है, ना तो खत्म हुआ है ना होगा, चल रहा है। उदाहरण देखिए, कमलेश गाना गा रही है। इस उदाहरण में संजू खाना बना रही है। ये दो एग्जाम्पल हमने दिए हैं। इसमें गाना गाती है और बना रही है, यानी गाती है, गाने का काम चल रहा है, बना रही है, बनाने का काम चल रहा है। दोनों काम वर्तमान काल में हो रहे हैं। तो इन क्रियाओं के द्वारा गाना और बनाना, ये जो 2 क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं से हमें कार्य करने का बोध हो रहा है का वर्तमान काल में, है ना। इसीलिए ये क्रियाएं वर्तमान कालिक क्रियाएं हैं। आगे समझ में। गाना और बनाना, ये दोनों काम अभी चल रहे हैं, ना तो ये समाप्त हुए ना होंगे आने वाले भविष्य में, कर रहे हैं हम इनको। इसीलिए इन क्रियाओं के द्वारा हमें वर्तमान काल में कार्य संपन्न होने का बोध हो रहा है। तो ये वर्तमान कालिक क्रिया है। ठीक है ना। अब तीसरी आती है भविष्यकाल क्रिया। भविष्य कालिक क्रिया। भविष्य में जानते हो आप, भविष्य की पहचान क्या होती है? गा, गे, गी होती है। और इसमें काम, ना तो इसमें कार्य की समाप्ति होती है,
ना ही वर्तमान काल में चल रहा होता है, बल्कि आने वाले समय में उस काम को किया जाएगा, इसका बोध होता है। किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा। तो क्रिया, अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में, कौन से समय में? आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे ही हम भविष्यकालिक या भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। वर्तमान काल में काम चल रहा होता है, भूतकाल में काम हो चुका होता है, और भविष्य काल में आने वाले समय में काम होगा। इसका हमें क्रिया के द्वारा पता चलता है। वो क्रिया आपकी भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है। जैसे देखो, वंदना कल जयपुर जाएगी, हम सब भोजन करेंगे। अब वंदना है, ना तो ये गई है ना जा रही है, बल्कि जाएगी, आने वाले समय में जाएगी। भोजन हमने किया नहीं है, ना कर रहे हैं, बल्कि करेंगे, आने वाले समय में भोजन करेंगे। तो जाएगी और जो ये करेंगे क्रिया है, ये दोनों भविष्यकालिक क्रिया हैं। कौन सी कालिक क्रिया है? भविष्य के, क्योंकि इस क्रियाओं के द्वारा हम आने वाले समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो रहा है, अर्थात आने वाले समय में कार्य होगा, अभी कार्य हुआ ही नहीं है, ऐसा हमें इससे पता चलता है। तो वो हमारी कहलाती है भविष्यकालिक क्रियाएं। ठीक है ना? क्रियाओं के भेद समझ में आ गए। क्रियाओं के काल के, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, काल के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? आप कहोगे काल के अनुसार क्रिया के 3 भेद होते हैं, भूतकालिक, वर्तमानकालिक, भविष्यकालिक। भूतकालिक में कार्य संपन्न होने का बोध होता है, वर्तमान काल में कार्य चल रहा है, इसका बोध होता है, भविष्य काल में आने वाले समय में बोध कार्य होगा, इसका बोध होता है। किसके द्वारा होता है? क्रियाओं के द्वारा। तो ये क्रियाएं क्रम से भूतकालिक, वर्तमानकालिक, भविष्यकालिक क्रियाएं होती है। ठीक है। एग्जाम्पल आपको हम बता ही चुके हैं, आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो आप हमें कमेंट्स देकर बताएं कि हमारा लेसन, ये जो पाठ हमने पढ़ाया है, वो आपके लिए उचित रहा या अनुचित। और अगर कोई सुझाव देना चाहता है वो भी दे दें, क्योंकि हम जिससे आने वाले भविष्य में आपके सामने अच्छे से अच्छे पाठ लेकर के उपस्थित हों और आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। ठीक है। और इसी के साथ में इस लेसन को समाप्त करते हुए आपसे कहती हूँ कि आप हमारे लिए लाइक, कमेंट्स और शेयर इसको करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।